बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इंग्लैंड में हालत हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में लाखों शौकीन क्रिकेट बल्कि बरतानिया में मुकीम जो है लाखों शौकीन क्रिकेट जिन्होंने टिकट्स ख़रीदे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके जो कौमी हीरोज़ हैं वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भरपूर परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन अफसोसनाक बात है कि जो 2 मैचेस खेले गए उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंतहाई जो है ख़राब और मायूस कुन रही, और हर एक की जानिब से ये सवालात उठाए जाते रहे कि अगर यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही तो जो अमेरिका में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर पाएगी। उन 4 टीमों में पाकिस्तान जिनके बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है साबिक क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब से कि कुछ ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्वालिफाई करेगी और कुछ कह रहे हैं नहीं करेगी। लेकिन जो हालात इंग्लैंड में और उससे कबल आयरलैंड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिए रहे हैं उससे बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात हमें इस ICC T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। ओवरऑल 4 मैचों की सीरीज़ जो इंग्लैंड में खेली गई T20 मैचेस की वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए थी, लेकिन उसमें 2 मैच गो के बारिश की नज़र हो गई। लेकिन जो 2 मैचेस खेले गए हैं उनमें भी अगर हम अपने बैटिंग लाइनअप देख लें जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस वक्त जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड बनाया गया है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई जो है इस वर्ल्ड कप क्योंकि जो टीम बिल्डिंग है उसके लिए इंतहाई ज़बरदस्त स्क्वाड होगा। लेकिन चाहे हमने जो T20 के दोनों मैचेस देखे, ख़ास तौर पे जो आखिरी मैच देखा है कि किस तरीके से बाबर आजम और रिजवान ने एक अच्छा स्टार्ट दिया ऊपर के जो ओवर्स हैं उनमें, और तकरीबन 60 रन का जो ओपनिंग पार्टनरशिप के बावजूद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है एक छोटा टोटल देने में जो है सिर्फ मैं कहूँगा कि कामयाब रही। और इंग्लैंड ने जिस तरीके से बैटिंग की है उनसे ज़रूर पाकिस्तानी बैटर्स को जो है वो सबक सीखना चाहिए कि बिला खौफ व ख़तर खुल के कॉन्फिडेंस के साथ और एक एतमाद के साथ अपनी बैटिंग करें और एक जो टारगेट सेट किया है उसको ज़रूर अचीव करें। और यही बात जो कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी अपनी अमेरिका जो रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि अब सबको खुलकर अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। हर एक प्लेयर को, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैटर है, उसको अपनी परफॉर्मेंस अब ज़रूर देनी पड़ेगी क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट करने थे वो वर्ल्ड कप से पहले कर लिए गए हैं और अब वर्ल्ड कप क्योंकि सर पर है और पाकिस्तान ने पहला मैच जो है 6 जून को अमेरिका के ख़िलाफ़ खेलने जाना है। डैलस में ये मैच हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया यही है कि चाहे वो आज़म खान हो, चाहे वो शादाब खान हो या कोई और प्लेयर, उनकी परफॉर्मेंस जो है इस वक्त बहुत लम्हा फ़िक्रिया बन रही है। और आया क्या वर्ल्ड कप में आज़म खान से विकेट कीपिंग करवाई जाएगी? क्या जो रिजवान जो इस वक्त बेहतरीन जो बाबर आजम का बैकअप है एज कैप्टन, क्या उन्हें जो T20 वर्ल्ड कप के लिए विकेट कीपिंग नहीं करवाई जाएगी? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो टीम मैनेजमेंट जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी उसमें चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो सकी। लेकिन ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि वर्ल्ड कप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा जो है कोई दूसरी बेहतरीन चॉइस नहीं है जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग बैटिंग के लिए जाए। बड़ा ही परेशान कुन इस वक्त सूरत हाल का सामना है। शौकीन क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा मायूस है कि अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर क्या लोगों को फिर से मुसल्लों पर बैठ जाना चाहिए, अगर मगर वाली बात आ जानी चाहिए, या फिर बारिश बचाएगी, या फिर वो टीम मैच जीत जाए ये वाली टीम मैच हार जाए, तो किस तरीके से इन मामलात को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवालात बहुत न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से प्यार करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं कि अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखानी तो इससे अच्छा में फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बार बार कह चुके हैं कि सिर्फ 1-2 मैचेस या एक सीरीज़ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन ना किया जाए। लेकिन अगर हम थ्रू आउट बात करें, चाहे वो एशिया कप है, चाहे वो फिर भारत में होने वाला वर्ल्ड कप है, या फिर आयरलैंड और इसके बाद इंग्लैंड जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज़ खेलने गई, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी गई, उन तमाम अगर सीरीज़ का हम नतीजा अखज़ कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो कामयाबी का वो मोमेंटम नहीं बन सका जिसकी तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है एक विनिंग ट्रैक की तरफ जो है निकल जाए। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि बाबर आजम की क़यादत में जो टीम मैनेजमेंट है और ख़ासतौर पर तमाम प्लेयर्स हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, अपना एहतसाब करेंगे और पूरे वर्ल्ड कप में पूरी कौम की जो नज़रें मरकूज़ है कि पाकिस्तान टीम की कामयाबी हो, पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस करे। एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो 6 तारीख को डैलस में वर्ल्ड कप का पाकिस्तान पहला मैच खेलने जा रहा है मेज़बान अमेरिका के ख़िलाफ़,
उससे आगाज़ करेगी और वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा मैच होगा वो भारत के साथ 9 जून को खेला जाएगा। तो तवक्को ये की जा रही है कि अपनी खामियों की कौमी क्रिकेटर्स निशानदेही करेंगे और एक प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए अपनी तमाम अकाउंटेबिलिटी को करेंगे और एक इन गलतियों को ख़त्म करते हुए एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप में उतरेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।